25 लाख बाहर से आए हुए वोटर 25 लाख बाहर से आए हुए वोटर 25 लाख बाहर से आए हुए वोटर 25 बंद करो जम्मू कश्मीर के साथ खिलवाड़ करना बंद करो बंद करो जम्मू कश्मीर के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। हमारा जो मेन एहतजाज जो आ रहा है ये जो 25 लाख का फर्जीवाड़ा बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बना लिया है। जहां तक वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों की बात है, जहां तक गोरखास की बात है, जहां वाल्मीकियों की बात है, वो उनका वोट जो है उसको हम वेलकम करते हैं, उनका वोटिंग राइट को हम वेलकम करते हैं। लेकिन जो बाहरी राज्यों से आएंगे वो जो कोई बिजनेस पर्पज से आया है, जो टेम्परेरी बेस पे यहाँ पर आया हुआ है, अपनी नौकरी पेशे के चक्कर में आया है, मजदूरी के चक्कर में आया है, उसको कानून अलाउ नहीं करता है। बीजेपी मिसकोट कर रही है उस कानून को। वो 2 सब सेक्शंस हैं, उनको अलग अलग पढ़ के बता रही होगी, लेकिन वहां पर क्लियर कट ये है कि वो उसको बीजेपी जो है गुमराह कर रही है। आज सारी संस्थाएं जो हैं उन्होंने जो वॉचडॉग हुआ करती थी वो आज केज्ड पैरट बन गई हैं बीजेपी का। और इलेक्शन कमीशन ने पहले भी हमारे साथ धोखा किया डिलिमिटेशन के माध्यम से। क्या होगा ये भी आप देखेंगे, क्योंकि हमको सच नजर आ गया ना इनका, हमको इनकी बात समझ आ गई है। क्योंकि ये 25 लाख का फर्जीवाड़े के ऊपर अंदर बात नहीं करेंगे, ये आज वहाँ पे खामोश रहेंगे और ये अपनी मीटिंग चुपचाप करके खत्म करके ये टाइम बाय कर रहे हैं। और चूंकि पहले एजेंडा कोई तय नहीं था, अब जब हम गए उन्होंने अपना एजेंडा बताया, उसमें हमने 1-2 क्वेरी उनको लगाई कि ये जो आपने कहा था पहले के बाहर के वोटर, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं जो 18 साल के हुए हैं वही वोट बनाएंगे, और उसका उन्होंने शेड्यूल दिया कि इस तरीके से होगा। उसमें हमने अपनी बातें बताई कि जो पोलिंग स्टेशन आपने तय किए हैं उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हुई है। दूर दराज एरिया के लोगों को 10-10 किलोमीटर जो है ट्रैवल करना पड़ता है, उसके बारे में हमने बात की। दूसरा हमने ये कहा कि अभी तक आपने जो डिलिमिटेशन के बाद जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ बनाई हैं उनके मैप आपने नहीं दिए, पता नहीं चल रहा कि कहीं किस तरीके से आपने जोड़ा है, वो भी हमने उनको कहा। और उन्होंने कहा कि इस पे हम बात करेंगे। वो बात नहीं, जो हमने बातें अपनी की उन्होंने बातें नोट की, और उन्होंने कहा कि आप हमको राइटिंग पे भी इलेक्शन के बारे में तो आज थी नहीं ना, बाहरी वोटों के बारे में क्लियर बात थी कि बाहर के लोग जो हैं उन्होंने बताया कि ये क्राइटेरिया जो फुलफिल करेगा, अपना रेजिडेंस बताएगा, अपना वो रहता कहाँ पे है वो बताएगा, तो वही जो एक फॉर्मेट में नहीं जो उन्होंने बताया, जो क्लैरिफिकेशन थी उस पे तो हम सेटिस्फाई हैं। और अगर इसके बावजूद भी कुछ होगा तो उसका विरोध करेंगे। देखिए, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ये जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी समरी रिविजन्स के लिए, वो सक्सेसफुली कंक्लूड हुई। जो डिटेल्स थी समरी रिवीजन को लेके उन पे चर्चा हुई, डेट्स फाइनलाइज की गई, बताया गया कि कब कब फाइनल लिस्ट बन जाएंगी, और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो ऑब्जेक्शंस थी उनको रिकॉर्ड किया गया है। और मुझे लगता है कि 1950 और 51 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पे जो कुछ एप्रीहेंशंस थी कि ऑर्डिनरीली कौन रेजिडेंट होगा, उसे क्लियर किया गया। सेक्शन 20 रेड विद सेक्शन 16 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 क्लियरली बताता है कि ऑर्डिनरीली रेजिडेंट कौन होगा। और अब ये तय हो गया कि कोई भी हिंदुस्तानी जो जम्मू कश्मीर में ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, मुझे लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की सेटिस्फेक्शन के हिसाब से ये हो गया कि वो यहाँ पे वोटर बन सकता है, प्रोवाइडेड वो अपना पुराना वोट वहाँ पे डिलीट करवा ले। उन्होंने कहा सर ऐसा कोई नहीं है, मैंने कोई ऐसी बात कही भी नहीं है, और ना ही कोई 25 लाख का आंकड़ा कोई दे सकता है। तो वो इश्यू वहीं रिजॉल्व हो गया कि 25 लाख वाला कुछ नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि बाहर के लोग जो भी हैं ऐसे नहीं यहाँ आएंगे, जो कानून के मुताबिक होगा उनका ही अगर वोट बनना होगा तो बनेगा, नहीं बनना होगा तो नहीं बनेगा। तो नहीं, फिलहाल तो सेटिस्फाई है कि जब खुद सीओ साहब कह रहे हैं कि भी यहाँ बाहर के लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, लोकल ही जो 18 साल की उम्र एज क्रॉस कर चुके वही वोटर्स होंगे। लेकिन फिर भी हमने ऑब्जेक्शन रेज किया है कि ऐसे हालात नहीं बनने चाहिए कि बाहर के लोग हमारा फैसला करें। हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी जब भी ये इलेक्शन अनाउंस होगी हम हमेशा ही तैयार हैं। देखिए, मैंने आपके आने से पहले भी कहा कोई 22 लाख वोटर नहीं है। सिर्फ ये है कि 2018 के बाद 4 साल के बाद रिवीजन होने जा रही है इलेक्टोरल रोल में, तो
तो 4 साल पहले जो बच्चा 14 साल का था वो अब 18 साल का हो गया है, उनकी एडिशन होगी और उसके अलावा कुछ और एलिजिबल वोटर्स की उसमें एडिशन होगी। ये कहने का तात्पर्य था हुई है कि आपने हमको 25 लाख बाहर से ला के बॉर्डर यहाँ बनाएंगे तो जम्मू के लोगों की आइडेंटिटी कहाँ जाएगी? जो आपने हमको बताया था उस वक्त यूटी बनी हुई है, हम ये करेंगे वो करेंगे, लोगों को नौकरियाँ देंगे, आज तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। उल्टा आप 25 लाख वोट वहाँ से लेके बना रहे हैं यहाँ, तो जम्मू के लोगों की आइडेंटिटी तब आप खत्म कर रहे हैं। वो उन्होंने बातें हमारी सुनी, फिर बात कर वो 25 लाख नहीं है, कोई 2.5 लाख है, ये है वो है, ऐसे ही हम सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं हुए, हमने अपोज किया और वहाँ से हम निकले। हमने ये कहना है कि हमने अपना पॉइंट रखा। पहले तो कमिश्नर साहब ने कहा क्यों बुलाई, क्या हुआ, उसके बाद कमिश्नर साहब को हमने बिल्कुल क्लियर कट कहा कि भाई जो अखबारों में या र्यूमर है 25 लाख इसके क्लैरिफिकेशन दे दे। तो उन्होंने कहा कि ये जो 25 लाख का फिगर है हमें मालूम नहीं है कि ये कहाँ से आया है, हो सकता है किसी ने ये लगाया हो, तो 25 लाख वगैरह कोई नहीं है। अभी हमें खुद पता नहीं है कि नए वोटर कितने बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, तो इसमें कोई सदाकत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वोट जो है वो जो रियल यहाँ के असली बाशिंदे हैं वही वोट के हकदार हैं और कोई नहीं।